बुद्धं नमामि। आदरणीय सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी और केंद्र के सभी मंत्रीगण और साथ ही साथ बिहार राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री जी और देश भर के सभी राज्यों के सभी मुख्यमंत्रीगण, सभी राज्यों के सभी मुख्यमंत्रीगण और अन्य सभी मंत्रीगण, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको कुछ पूछना भी चाहता हूं और कुछ कहना भी चाहता हूं। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, आप सबको पता है कि फरवरी 2025 फरवरी महीने से बोधगया में आंदोलन चल रहा है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन से नाम दिया गया है। सभी आंदोलनकर्ताओं का कहना है कि ये महाविहार बुद्ध के अनुयायियों को सौंप दिया जाए और सिर्फ बोधगया में नहीं, बोधगया के साथ साथ पूरे भारत भर में, पूरे देश भर में और कुछ विदेशों में भी, भारत में अनेक शहरों में, अनेक गांवों में लोग शांति मोर्चा निकालकर कलेक्टर ऑफिस को, जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नाम से, राष्ट्रपति के नाम से, प्रधानमंत्री महोदय के नाम से, राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन लिखकर कलेक्टर साहब को दे रहे हैं। ये भी आपको पता ही होगा और देश के बाहर भी ऐसा ही हो रहा है। तो इस बारे में आदरणीय सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी और मुख्यमंत्री जी, मैं आप ही को पूछना चाहता हूं, आपको जैसा उचित लगे आप ही जवाब दीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध से संबंधित जितने भी जगह है, जितने भी स्थान है पूरे भारत भर में और विदेश में भी, लेकिन हम भारत के बारे में बात करेंगे, अपने देश के बारे में। तो भारत देश में भगवान बुद्ध की शिक्षा से संबंधित जितने भी स्थान हैं, उन स्थानों पर किसका अधिकार होना चाहिए आप ही बताइए। बुद्ध के अनुयायियों का अधिकार होना चाहिए या जो लोग बुद्ध के अनुयायी नहीं है उनका अधिकार होना चाहिए, आप ही बताइए। जो लोग बुद्ध की शिक्षा के बारे में, जिन लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं है, जो लोग बुद्ध की शिक्षा को मानते ही नहीं है, ऐसे लोगों का अधिकार होना चाहिए या बुद्ध के अनुयायियों का, जो बुद्ध के प्रति श्रद्धालु है, उनका अधिकार होना चाहिए? आप ही बताइए राष्ट्रपति महोदया जी, प्रधानमंत्री महोदया जी और मुख्यमंत्रीगण। और इस प्रश्न का भारत में और भारत के बाहर दुनिया भर के सभी लोगों को पूछ लीजिए, सबका उत्तर एक ही रहेगा इस प्रश्न का, भारत के और दुनिया भर के, कि बुद्ध से संबंधित सभी स्थानों पर बुद्ध के श्रद्धावान अनुयायियों का ही अधिकार होना चाहिए। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? एक और प्रश्न, बुद्ध की शिक्षा से संबंधित जितने भी स्थान है पूरे भारत भर में, उन स्थानों पर क्या क्रियाकलाप होना चाहिए, क्या कार्यक्रम होना चाहिए, क्या पूजा पाठ किस प्रकार के होने चाहिए? मेरा कहना है कि बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थान है पूरे देश में और देश के बाहर, जहां भी हम देश के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन स्थानों पर सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की शिक्षा से संबंधित ही कार्यक्रम होने चाहिए। जिन कार्यक्रमों का या जिन पूजा पाठ का जो कुछ भी वहां पर होता है उसका बुद्ध से संबंधित कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसे कोई कार्यक्रम उस स्थानों पर नहीं होना चाहिए। बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थान है पूरे देश भर में, वहां पर सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की शिक्षा के संबंध में ही कार्यक्रम होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की शिक्षा के बारे में जानकारी देनी चाहिए। जो बुद्ध ने कहा सिर्फ वही होनी चाहिए, जो बुद्ध ने नहीं कहा ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी वहां नहीं होना चाहिए, और जिस बातों को बुद्ध ने विरोध किया वो भी वहां नहीं होना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूं? भारत के, दुनिया भर के सभी लोगों को पूछ लीजिए, सबका जवाब क्या रहेगा? बुद्ध के जो भी स्थान है देश भर में, वहां पर सिर्फ बुद्ध की शिक्षा ही होनी चाहिए, कुछ और नहीं। और एक प्रश्न, भगवान बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थान है देश भर में, वहां पर बुद्ध के मूर्ति के सिवा क्या किसी अन्य लोगों की मूर्तियां, किसी अन्य देवी देवता की मूर्तियां रहना ठीक है? मेरा जवाब रहेगा नहीं। भगवान बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थान है पूरे देश भर में, वहां पर सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध की ही मूर्ति रहे,
किसी अन्य की मूर्ति प्रतिमाएं वहां पर न रहे। चाहे तो आप देश पूरे दुनिया भर के सभी लोगों को पूछ लीजिए, दुनिया भर के सभी भिक्षुओं को और अन्य बुद्ध के प्रति श्रद्धावान जितने भी लोग हैं बुद्धानुयायी पूरी दुनिया भर के, उन्हें पूछ लीजिए। सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की मूर्ति और सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की शिक्षा और सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के अनुयायियों का ही वहां अधिकार होना चाहिए, किसी और का नहीं। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब संविधान लागू हुआ इस देश में, जैसे ही संविधान लागू हुआ ठीक उसी क्षण संविधान के पहले के जितने भी नियम थे, जितने भी कानून थे या जितने भी एक्ट थे, वो सभी अपने आप ही रद्द हो गए। संविधान लागू होने के बाद पहले का कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ संविधान। तो बोध गया में जहां पर सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व को सम्यक संबुद्धि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, उस महाबोधि महाविहार में पुराना एक्ट किस लिए? और वहां की जो कमिटी है वहां पर सिर्फ बुद्ध के अनुयायी क्यों नहीं? सारे के सारे बुद्ध के अनुयायी होना ही चाहिए, लेकिन वहां पर नहीं है, ऐसा क्यों? और सिर्फ बोध गया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बोध गया के साथ साथ पूरे देश भर में, संपूर्ण भारत देश में भगवान बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थान है, उन सभी स्थानों पर सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के अनुयायियों का ही अधिकार होना चाहिए। जो लोग बुद्ध के अनुयायी नहीं है, ऐसे लोगों का अधिकार वहां पर नहीं होना चाहिए। और उन सभी स्थानों पर बुद्ध की शिक्षा के सिवा अन्य कोई क्रियाकर्म, कोई कर्मकांड, पुण्य कोई क्रियाकलाप नहीं होनी चाहिए। बुद्ध की शिक्षा ही सिर्फ वहीं पर होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की शिक्षा, अन्य कुछ नहीं होना चाहिए वहां पर। और एक और बात, पूरे देश भर में भगवान बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थान है, सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप और विहार बनवाए हैं, उनमें से भी कई स्थानों पर। और बोध गया में जहां पर बुद्धत्व प्राप्त हुआ, बोध गया का तो मेन जिसे टेम्पल कहा जाता है, महाविहार, वहां पर भी कुछ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। जैसे अलग अलग हिंदू समाज के, हिंदू संप्रदाय के हमारे भाई बहन जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी भी वहां पर मूर्तियां कुछ है, पूजा पाठ होता है। और वहां पर कुछ हिंदू समाज के कर्मकांड भी होते हैं। तो वहां पर किस लिए? इसका मतलब यह ना समझे कि मैं हिंदू समाज का द्वेष कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी द्वेष नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी प्रतिज्ञा भूला नहीं हूं। स्कूल में पढ़ते समय जो प्रतिज्ञा की थी, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बांधव है, इंडिया इज माई कंट्री और इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस प्रतिज्ञा को भूला नहीं हूं। सारे भारतीय, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, ब्राह्मण हो या किसी भी समाज के हो, वो सारे के सारे मेरे भाई बहन है, थे और रहेंगे। तो मैं जो कह रहा हूं शुद्ध रूप से समझे। तो भगवान बुद्ध ने अपने शिक्षा में क्या सिखाया? बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक, बुद्ध ने तो बहुत कुछ सीखा। बुद्ध की शिक्षा हजारों पृष्ठों का साहित्य है। बुद्ध की शिक्षा हजारों पृष्ठों की साहित्य में है, बहुत बड़ा साहित्य है। उतना तो अभी बात नहीं कर सकते। तो सिर्फ दो बातें, अष्टांगिक मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या बुद्ध ने, और 10 पारमिता है, सिर्फ इतना ही हम उल्लेख करेंगे यहाँ पर अभी। और आर्य अष्टांगिक मार्ग 8 अंग है, उनमें से शील के अंतर्गत 3 है, समाधि के अंतर्गत 3 है और प्रज्ञा के अंतर्गत 2 है। आर्य अष्टांगिक मार्ग से क्या बुद्ध ने, और 10 पारमिता पुष्ट करने के लिए कहा। और किस लिए? जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति का मार्ग खोज निकालने वाले, और खोज कर जिन्होंने स्वयं मुक्त अवस्था प्राप्त कर लिए, ऐसे महावैज्ञानिक को बुद्ध कहते हैं। और मुक्ति का मार्ग खोज कर स्वयं भी मुक्त हो गए और अन्य अनेक लोगों को विद्या सिखाकर उनकी मुक्ति में भी सहायक हो गए, ऐसे महावैज्ञानिक को सम्यक संबुद्ध कहते हैं। और भगवान बुद्ध ने अपने शिक्षा में कहा है अपने शिष्यों को कि किसी भी अदृश्य शक्ति के शरण नहीं जाना है, किसी ईश्वर परमात्मा के शरण नहीं जाना है। हम खुद ही हमारा भविष्य निर्माण करने वाले। सत्कर्म करोगे तो सदगति, दुष्कर्म करेंगे तो दुर्गति। और आर्य अष्टांगिक मार्ग जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति का मार्ग है, दुख मुक्ति का मार्ग है। इस ज्ञान तो किसी देवी देवता, ईश्वर, कोई अदृश्य शक्ति, सुपर नेचुरल पावर, उनको शरण में जाना है, वह हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा नहीं करने के लिए कहा बुद्ध ने। आप खुद ही कर्तव्य करने वाले हो, अपने अपने कर्मों के हम ही तो कर्तार, अपने सुख के दुख के हम ही जिम्मेदार। तो जो कुछ करने वाले हम ही करने वाले, तो किसी देवी देवता, ईश्वर, इनके शरण नहीं जाने के लिए कहा है। और भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध से लेकर सम्राट अशोक के समय तक अपने देश में बुद्ध की विद्या सुरक्षित रूप में थी। हाँ, कुछ लोगों ने मिलावट किया, लेकिन ये विद्या थी। और सम्राट अशोक ने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने बुद्ध की शिक्षा को भारत के बाहर अनेक देशों में भेजा। उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि सम्राट अशोक के बाद कुछ ही वर्षों में अपने देश से बुद्ध की विद्या पूर्णतः नष्ट हो गई। बुद्ध की शिक्षा का एक किताब, एक वाक्य भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, एक शब्द भी नहीं रहा। विक्रमशिला विद्यापीठ, नालंदा विद्यापीठ, तक्षशिला विद्यापीठ जला दिए गए,
कुछ भी नहीं, एक साहित्य एक शब्द भी नहीं रहा बुद्धवाणी का, विदेशी लोगों ने संभाल कर रखा। तो उस घटना के लगभग 2000 साल बाद या उससे भी कुछ ज्यादा समय बाद, 2000 साल या 2000 साल से भी ज्यादा समय के बाद हमारे परम आदरणीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने फिर वो विदेश में जो सम्राट अशोक ने विद्या भेजी थी, फिर भारत में लेकर आई बुद्ध की शिक्षा। आज से कुछ वर्ष पहले लगभग 1956 साल में बाबा साहब ने विद्या लेकर आई और बुद्ध की शिक्षा स्वीकार करने के लिए, धारण करने के लिए लोगों को कहा। नागपुर के दीक्षा भूमि में 14 अक्टूबर 1956 में दीक्षा के कार्यक्रम में बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी है। उस प्रतिज्ञाओं में बाबा साहब ने यह भी कहा कि गौरी, गणपति, राम, कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा, महेश, हिंदू समाज के किसी भी देवी देवता की उनको पूजा नहीं करेंगे, उनकी आराधना नहीं करेंगे और आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलेंगे, 10 पारमिता पूर्ण करेंगे। करने के लिए बाबा साहब ने, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि देवी देवता हिंदू समाज के जो है उनकी पूजा ना करने के लिए। द्वेष मेरे मन में ऐसा बिल्कुल भी न समझे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भिक्षु बनने के पहले मैं 16 साल व्यापार किया और उसके पहले स्कूल कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, सभी समाज के मेरे मित्र थे, उसमें हिंदू समाज के भी थे, ब्राह्मण समाज के भी थे और अन्य सभी जातियों के लड़के मेरे फ्रेंड हुआ करते थे। मैं किसी जाति का द्वेष नहीं कर रहा, अभी भी द्वेष नहीं कर रहा हूँ। और आज तक जितने भी बुद्ध हुए और आज तक करोड़ों बुद्ध हुए, वे सारे के सारे बुद्धों का जन्म ब्राह्मण परिवार में या क्षत्रिय परिवार में हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ, लेकिन गौतम बुद्ध जब बोधिसत्व बने थे तो ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। ब्राह्मण युवक थे बोधिसत्व बने उस समय पर गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध के पहले के 3 बुद्ध, कश्यप बुद्ध, ककुसंत बुद्ध, कोणागमन बुद्ध, ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के जितने भी भिक्षु थे उनमें से अधिक से अधिक भिक्षु ब्राह्मण समाज के ही थे, ब्राह्मण परिवार में जन्मे हुए थे। और गौतम बुद्ध के समय गृहस्थ उपासक उपासिकाएं, गृहस्थ गृहिणी, बुद्ध के शिष्य करोड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के ही थे। तो मैं ब्राह्मण समाज का, हिंदू समाज का बिल्कुल भी द्वेष नहीं कर रहा हूं। असली मैत्री, करुणा, प्रेम, सद्भावना से बोल रहा हूं। मैं लोगों के कल्याण के लिए बोल रहा हूं, सच्चाई लोगों को पता चले इसलिए कह रहा हूं कि बुद्ध की शिक्षा जहां पर संबंधित, बुद्ध की शिक्षा से संबंधित जितने भी स्थान है भारत में, उन स्थानों पर अलग देवी देवताओं की मूर्तियां क्यों? क्योंकि बुद्ध ने भी देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मना किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी गणपति, विष्णु, इन देवी देवताओं के, हिंदू समाज के देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मना किया। तो बुद्ध के स्थानों पर क्यों? आपको अगर उन देवी देवताओं की पूजा करनी है, गणपति, लक्ष्मी, विष्णु वगैरह वगैरह जो भी देवी देवता है उनकी पूजा करनी, तो आप कीजिए ना, हमें कोई एतराज नहीं है। आप कीजिए, आराम से कीजिए, खुशी से कीजिए, लेकिन बुद्ध के स्थान पर नहीं। भारत देश तो बहुत बड़ा है, तो अन्य स्थानों पर कीजिए ना, आप पूजा कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। और अपने देश में मंदिर बहुत है, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर और अनेक मंदिर बहुत बड़ी मात्रा में है। आप उन मंदिरों में जाके कीजिए ना, पूजा पाठ कीजिए, आराधना अर्चना जो भी करना है कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जहां पर सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हुआ वहां पर क्यों? और भगवान बुद्ध से संबंधित या सम्राट अशोक ने जितने भी 84,000 विहार स्तूप बनवाए वहां पर क्यों? बुद्ध के संबंधित जो स्थान है वहां पर मत कीजिए। हम आपसे विनम्रता से अनुरोध करते हैं। और बहुत सारे मंदिर देश पर भी वहां कीजिए, और चाहे तो और भी मंदिर बनाइए, देश बहुत बड़ा है, चाहे जितने मंदिर बनाइए आप, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर, चाहे जितने बनाइए और वहां पर आप पूजा पाठ कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन भगवान बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थान है पूरे भारत में, जितने भी, उन स्थानों को बुद्ध के लिए पवित्र रूप में शुद्ध रखे। वहां पर किसी भी देवी देवता मूर्ति पूजा अर्चना या नहीं करना है, और वहां का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के अनुयायियों को ही मिलना चाहिए। जो लोग बुद्ध के अनुयायी नहीं है उनका वहां पर कोई अधिकार नहीं रहना चाहिए। इतना मैं कहना चाहता हूँ। और एक बात, ये जो अनेक देवी देवताओं की, गणपति, विष्णु, दुर्गा, अनेक मूर्तियों की पूजा होती है मंदिरों में, और अनेक लोगों के घरों में भी पूजा मूर्ति की करते हैं लोग, तो ठीक है। उनका भी जो देवी देवताओं के भक्तगण हैं उनका भी मैं आदर सम्मान करता हूँ। जैसे आपको पता है कि मेरे मित्र बहुत सारे अन्य समाज के थे, भक्तगण थे। तो लेकिन भक्त किसे कहे? आपकी भक्ति के अंधभक्त तो नहीं हो रही, आपकी श्रद्धा के अंधश्रद्धा तो नहीं हो रही, ये भी जांच कर दीजिए आपके कल्याण के लिए। जो लोग सचमुच भक्त है, श्रद्धावान है, कल्याण होगा। लेकिन श्रद्धा के नाम पर अंधश्रद्धा, भक्ति के नाम पर अंधभक्ति होने लगी, वो भी आपके लिए हानिकारक है। तो आपका शुभ चिंतक, इस नाते मैं आपको कह रहा हूं कि आप जो अनेक देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं, क्या वो सचमुच श्रद्धा है, क्या वो सचमुच भक्ति है? कृपया जांच लीजिए। कैसे जांचना है मैं बताता हूं। ये मूर्तियों की पूजा करने के लिए किसने कहा है, ये बताइए। किसने कहा? कौन से महापुरुष ने कहा है? किस ग्रंथ में?
मेरी जानकारी के मुताबिक वेदों में भी नहीं कहा गया, जो 4 वेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, वेदों में भी नहीं कहा गया मूर्तियों की पूजा करने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति ने हमें कहा, मुझे कहा कि वेदों में मूर्ति पूजा करने के लिए कहा गया है, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक वेदों में भी मूर्ति की पूजा करने के लिए नहीं कहा गया है। फिर भी यदि वेदों में कहा गया हो तो भी मैं अपने हिंदू समाज के सभी भाइयों से, बहनों से, ब्राह्मण समाज के सभी भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, आदरपूर्वक विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि आपका सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? हिंदू समाज के, ब्राह्मण समाज के भाई बहनों से पूछने पर क्या कहोगे आप लोग? आपका सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? तो आप लोग कहोगे भगवत गीता। क्या मैं सही कह रहा हूं? सही है ना? भगवत गीता ही है ना आपका प्रमुख ग्रंथ। और भगवत गीता किसकी वाणी है? आप ही बताइए। पूछने पर आप क्या कहोगे? भगवान श्री कृष्ण की वाणी, यही कहोगे ना आप? ठीक। तो वेदों में मूर्ति पूजा ऐसा किसने कहा है? मेरे मुताबिक, मेरी जानकारी के मुताबिक वेदों में मूर्ति पूजा के लिए नहीं कहा गया है। फिर भी आप, अगर आपको, आपने कहा ना भगवत गीता आपका प्रमुख ग्रंथ है, आपने कबूल किया ना, और भगवत गीता श्री कृष्ण की वाणी, ये भी आपने कबूल किया ना, ये सही है ना? ठीक। आपको एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस समय पूरी दुनिया में जितने मनुष्य है, मनुष्य की बात करूं, जितने भी मनुष्य चाहे जिस जाति के हो, उन मनुष्य में मैं अपने ब्राह्मण भाई बहनों से, हिंदू भाई बहनों से पूछ रहा हूं कि पूरे देश में या पूरे दुनिया में जितने भी मनुष्य, क्या उन मनुष्यों में कोई भगवान श्री कृष्ण से भी बड़ा है? बताइए हमारे हिंदू भाई बहन, ब्राह्मण भाई बहन, बताइए भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई है कोई मनुष्य में? नहीं ना? नहीं कह रहे हैं? नहीं ना? ठीक। तो आप क्या चाहो? तो श्री कृष्ण ने क्या कहा वेदों के बारे में? भगवत गीता 2 अध्याय श्लोक नंबर 46 पढ़िए। भगवत गीता में 2 अध्याय श्लोक नंबर 46 में क्या कहा गया है? उदाहरण के साथ यह कहा भगवान श्री कृष्ण जी ने। क्या कहा? क्या करने के लिए कहा श्री कृष्ण जी ने आपको? अनासक्त बनने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने उनके सभी भक्तों को, उनके सभी अनुयायियों को, उनके सभी चाहने वालों को क्या कहा? भगवान श्री ने अनासक्त बनो। किसी भी व्यक्ति में आसक्ति नहीं, किसी वस्तु में आसक्ति नहीं, प्रॉपर्टी में आसक्ति नहीं, इंद्रिय विषय में आसक्ति नहीं, किसी भी आसक्ति नहीं, 100% अनासक्त बनो। और क्या कहा? त्यागी बनो। त्यागी बनो, मोबाइल बंद कर दीजिए। स्थित प्रज्ञ बनो, प्रज्ञा में स्थित बनो। प्रज्ञा यानी प्रत्यक्ष ज्ञान, पूरे ब्रह्मांड का प्रत्यक्ष ज्ञान, जन्म मरण के चक्कर का प्रत्यक्ष ज्ञान। स्थित प्रज्ञा बहुत बड़ा शब्द है। क्या है पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान? तो स्थित अनासक्त बनो, त्यागी बनो, स्थित प्रज्ञ बनो। ध्यान साधक बनने के लिए कहा है। भगवत गीता 6 अध्याय, अध्याय नंबर 6 में ध्यान साधना करने के लिए कहा है भगवान श्री कृष्ण ने। ध्यान करने के लिए कैसे बैठना है? जमीन पर कुछ बिछाओ, उस पर पालथी मारकर बैठो, कमर पीठ गर्दन सीधी, और सारा ध्यान यहाँ पर केंद्रित करो। नासिका के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करो, बस यहीं पर लक्ष्य केंद्रित करें, यहाँ पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान साधना करने के लिए कहा है भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता 6 अध्याय में। ध्यान करने के लिए कहा। और क्या कहा? जितेंद्रिय बनने के लिए सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और मन पर, जितने इंद्रियों पर, इंद्रियों के मालिक और मन के मालिक बनने के लिए कहा है। और समतावान बनने के लिए कहा है श्री कृष्ण ने। समता, समता यानी इक्वानिमिटी, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, लाभ हानि, निंदा प्रशंसा, जय पराजय जैसे समान है। जिंदगी के हर अवस्था में तो समता, इक्वानिमिटी, शत्रु मित्र जैसे समान है, हर परिस्थिति में समान है। व्याकुल नहीं होता, विचलित नहीं होता, अच्छी घटना घटने पर खुश भी नहीं होता, बुरी घटना पर दुखी नहीं होता। और मैत्रीवान, मैत्रीवान यानी विश्व के सारे प्राणियों के लिए भी असीम मैत्री, करुणा, प्यार, सद्भावना। बुद्ध को जान से मारने की कोशिश की अनेक लोगों ने, द्वेष बिल्कुल भी नहीं। आदरणीय संत, बहुत बड़े संत, यीशु जी महान संत, उनको सूली पर चढ़ाया गया। आप सबको पता है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, माथे पर कीले ठोक दिए गए, तड़प रहे, खून बह रहा है, लेकिन मन में जरा सा भी द्वेष नहीं है, क्रोध नहीं है। मारने वालों के प्रति भी द्वेष नहीं है, जिन्होंने मारने का आदेश दिया उनके प्रति भी द्वेष नहीं है, बल्कि मैत्री, करुणा, प्यार ही प्यार उमड़ रहा है, प्यार ही प्यार उमड़ रहा है। अरे ये लोग नादान है, इन्हें अपने करके किसी जाना भुगतना पड़े, इनका भला हो, इनका मंगल हो। मैत्री, करुणा, प्यार मारने वालों के प्रति, ऐसी मैत्री विश्व के सारे प्राणियों के प्रति करने के लिए कहा श्री कृष्ण ने। अनासक्त, त्यागी, स्थित प्रज्ञ, ध्यानी, जितेंद्रिय, समतावान, मैत्रीवान और अनित्य बुद्धि। अरे विश्व के सारे वस्तु हो, प्राणी हो, सब अनित्य है, नश्वर है, परिवर्तनशील है, नश्वर है, परिवर्तनशील है, किसी के प्रति आसक्ति न रहे।
और ज्ञानी ज्ञान प्राप्त हो। लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हो ना आप लोग, हमारे हिंदू भाई बहन, ब्राह्मण भाई बहन, यज्ञ करते हो ना। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा भगवद गीता में, सबसे बड़ा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ। तो ज्ञानी बनो, इंद्रिय विषयों में अनासक्त, आंखों को जो कुछ दिखता आसक्ति नहीं, कान को जो कुछ सुनाई देता आसक्ति नहीं, नाक को जो सुगंध है आसक्ति नहीं, जीभ को टेस्ट है आसक्ति नहीं, त्वचा को स्पर्श आसक्ति नहीं, मन को विषय आसक्ति नहीं, इंद्रियों के विषयों पर भी आसक्ति नहीं, निर्विकार, राग द्वेष क्रोध लोभ अहंकार वासना ईर्ष्या मत्सर बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। निर्विकार बनने के लिए कहा, मुक्ति मोक्ष निर्वाण प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो, यही आपका कर्तव्य है, श्री कृष्ण ने कहा। तो ये जब गुण प्राप्त करेंगे, अनासक्त होगे, त्यागी होगे, स्थितप्रज्ञ होगे, जितेंद्रिय होगे, समतावान, मैत्रीवान, अनित्यबोधी, इंद्रिय विषय में अनासक्त ये बनोगे, तब बुद्ध ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा आपको वेदों से कोई प्रयोजन नहीं है। उदाहरण दिया वहां पर, जैसे पानी तो सब कुछ है ना, पीने के लिए और अन्य कामों के लिए पानी सब कुछ चाहिए, तो जलाशय पानी संग्रह करते हम, कोई छोटा सा जलाशय है, हम उसे संभाल कर रखते हैं, उसका पानी खत्म ना हो जाए, पानी रहे, बहुत ख्याल करते हैं हम पानी का संग्रह जलाशय। तो छोटे छोटे संग्रह जलाशय, लेकिन अगर किसी को बहुत बड़ा जलाशय मिल गया, शुद्ध पानी, मीठा पानी, स्वच्छ पानी, बहुत अच्छा पानी और पीने के लायक है, बहुत बड़ा जलाशय मिल गया, तब उसी छोटे जलाशय में कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। उसी समय उसी तरह जो व्यक्ति अनासक्त हो गया, स्थितप्रज्ञ हो गया, त्यागी, जितेंद्रिय, समतावान हो गया, निर्विकार हो गया, ऐसे लोगों को वेदों से कोई प्रयोजन नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मूर्ति पूजा करने के लिए किसी ने कहा, कुछ लोग कहते हैं वेदों में, वेदों में मेरे ख्याल से नहीं कहा गया, मेरे विचार से, फिर भी कहा तो भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वेदों से कोई प्रयोजन ही नहीं है। जो व्यक्ति स्थितप्रज्ञ बन गया, अनासक्त हो गया, ध्यान साधना करता है, या निर्विकार हो गया, समतावान हो गया, जितेंद्रिय हो गया, त्यागी, प्रज्ञावान, उसे वेदों से कोई प्रयोजन नहीं है, वेदों के प्रयोजन। तो छठे अध्याय में ध्यान करने के लिए कहा। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा उन्हें कौन से भक्त प्रिय है। भगवद गीता 12वां अध्याय पढ़िए, 12, 10 और 2 12, 10 और 2 12वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे कौन से भक्त प्रिय। आप अपने आप को भक्त कहलाते हो ना, मैं राम का भक्त हूँ, कृष्ण का भक्त हूँ, शिव जी का भक्त हूँ, दुर्गा माता का भक्त हूँ, भक्त है ना आप लोग। आप अपने आप को भक्त कह रहे, लेकिन भगवान आपको भक्त कह कहेगा। श्री कृष्ण को कौन से भक्त प्रिय है वो जान लीजिए। आपने अपनी कबूल किया है ना कि श्री कृष्ण बढ़कर कोई नहीं है, तो आप भगवान श्री कृष्ण को कौन से भक्त प्रिय है। भगवद गीता 12वां अध्याय क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। यो मद भक्त समय प्रिय, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। कौन सा भक्त, जो अनपेक्ष है, कोई अपेक्षा नहीं है उसकी, कोई अपेक्षा नहीं, अनपेक्ष। शुचि, शुचि यानी शुद्ध है। क्या शुद्ध है, मन उसका शुद्ध है, मन में राग द्वेष क्रोध लोभ वासना अहंकार कुछ भी नहीं, मन निर्विकार है, शुद्ध है। अनपेक्ष शुचि दक्ष, दक्ष यानी सजग, प्रतिक्षण सजग है, अलर्ट है, अवेयर है, अपने शरीर और चित्त स्कंद में क्या हो रहा है, चित्त के प्रति, चित्त में क्रोध द्वेष जगने नहीं देता। चित्त और शरीर में जो कुछ हो रहा है, शरीर प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, चित्त में क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, प्रतिक्षण सजग है। अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीन, उदासीन हो पुरानी भाषा है, आज तो कोई उदास हो जाए मायूसी हो जाए उसे उदासी कहते हैं, लेकिन पुरानी भाषा में उदासीन कैसे किसे कहते थे, इक्वानिमिटी, समता यानी सुख दुख मान अपमान यश अपयश लाभ हानि निंदा प्रशंसा जय पराजय शत्रु मित्र से समान है, उसे उदासीन। तो अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीन और गत व्यथा, व्यथाओं के परे, दुख मुक्त अवस्था, दुख के परे व्यथाओं के परे पहुंच गया। सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय, सर्वारंभ सभी आरंभों का जिसने परित्याग कर दिया, आरंभ ही नहीं होने देता, राग द्वेष का आरंभ ही नहीं होने देता, नए कर्म संस्कार का आरंभ ही नहीं होने देता। सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त, ऐसे मेरा भक्त मुझे प्रिय है, यो मद भक्त समय प्रिय, ऐसा भक्त प्रिय का मूर्ति की पूजा करने वाला मुझे प्रिय, ऐसा कभी नहीं कहा श्री कृष्ण ने। जो सद्गुण से परिपूर्ण है ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। एक अन्य श्लोक 12वें अध्याय का श्री कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, अद्वेष्टा यानी किसी से द्वेष नहीं करता, अद्वेष्टा सर्वभूतानां यानी सर्व प्राणियों के प्रति मैत्र करुण एव च, मैत्र यानी अपने जान से भी बढ़कर सभी प्राणियों से मैत्री करुणा दया सद्भाव प्यार करता है, विश्व के सभी प्राणियों से अपने जान से भी बढ़कर प्यार करता है। करुणा मैत्री करुणा एव च, निर्ममो निरहंकार, निर्ममता यानी अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं है और मैं मेरे का भाव नहीं है। और फिर कहते हैं भक्त कैसे होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप पढ़कर दीजिए भगवद गीता आपके धर्म ग्रंथ में 12वें अध्याय, यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति माने प्रियो नरो। यो न हर्षति, जो कभी हर्षित नहीं होता, आनंदित नहीं होता, न द्वेष्टि, द्वेष भी नहीं करता, न शोचति, शोक भी नहीं करता, न कांक्षति, आकांक्षा भी नहीं करता।
शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ का जैसे परित्याग कर दिया, शुभ और अशुभ भेदभाव ही नहीं करता, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये अच्छा है, बुरा है, पक्षपाती नहीं करता। शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ का परित्याग कर दिया। भक्ति मान्य प्रियो नर, ऐसा भक्तिमान मुझे प्रिय है। और फिर कहते हैं श्री कृष्ण, समशत्रु च मित्रै च तथा मानापमानयो, जो शत्रु और मित्र में समान है, मान और अपमान में समान है, शीतोष्ण सुख दुखेशु, शीत और उष्ण जिसे समान है और सुख दुख जिसे समान है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। फिर क्या कहते, तुल्य निंदा स्तुति मौनी, निंदा और स्तुति में समान है, उसे मौनी है, एकांत वचनी है, एकांत प्रिय है, एकांत में रहते हैं, मौनी है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। कि घर के प्रति किसी भी स्थान के प्रति आसक्ति नहीं है। तो सद्गुण बताया ना श्री कृष्ण ने, ऐसे ऐसे भक्त प्रिय, तो ऐसे भक्त बनो ना आप। ये मूर्ति पूजा करने के लिए अनेक मूर्तियां घर में, मंदिरों में, उन मूर्तियों की पूजा कर दिया और मूर्तियां तुम पे खुश हो जाएगी, मूर्ति मुझे प्रसन्न हो जाएगी, मेरे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अरे बाबा, किसने कहा है ये मूर्ति पूजा कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, कुछ जानकारी है, लेकिन उस मूर्ति पूजा में इस प्रकार भक्त कौन है, ये जो श्री कृष्ण बताए ना, अभी इस प्रकार करोगे तो सही भक्त हो आप लोग, वरना अंध भक्ति है, अंधश्रद्धा है। मैं श्री कृष्ण की मूर्ति सामने घंटी बजाऊंगा, आरती करूंगा, कृष्ण जी मुझे प्रसन्न हो जाएंगे और मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, अंध भक्ति है ये। राम मंदिर में, शिव मंदिर में, दुर्गा मंदिर में जाऊंगा, कुछ आरती करूंगा, पूजा पाठ करूंगा और घंटी बजाऊंगा और करूंगा, हे माता दुर्गा माता, हे शंकर जी मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो, मैं आपकी आरती करता हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, ये भक्ति नहीं, अंधभक्ति ऐसा मुझे लगता है। मैं अपने वचन कह रहा हूँ कि भारत के संविधान को उसे व्यक्ति को अपना मत प्रकट करने का अधिकार मिला है, तो ये अंधभक्ति है। उसी तरह कोई भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने में बैठकर बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि कहने लगेगा और फूल अर्पण करके कहने लगेगा, हे बुद्ध भगवान मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दो, ये मनोकामना पूर्ण कर दो, मेरी ये इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, अंधभक्ति है वो, अंधश्रद्धा है वो। चाहे बुद्ध की मूर्ति हो या चाहे किसी और की मूर्ति हो, बुद्ध के अनुयायी कौन, बुद्ध की शिक्षा के मार्ग पर जो चल रहे हैं सिर्फ वही बुद्ध के अनुयायी। कृष्ण के भक्त कौन हो, ये जो अभी सदगुरु पढ़ा के दिखाया ना, ये जिसके अंतरंग में है वही कृष्ण का भक्त है। राम के भक्त कौन, राम की शिक्षा, राम के सद्गुण जिसमें आ गए वही राम का भक्त। दुर्गा के भक्त कौन, दुर्गा माता जी के शिक्षा, उनके सद्गुण जिसमें आ गए वो उनका भक्त है। सिर्फ मूर्ति के सामने पूजा करके मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो, ये भक्ति नहीं, अंधभक्ति है, अंधश्रद्धा है। तो आपके कल्याण के लिए, आपका शुभ चिंतक कहकर बनकर आपको कह रहा हूं कि मूर्ति पूजा हानिकारक है। तो आप कहोगे कि आप भी तो बुद्ध की मूर्ति रखते हो। हम मूर्ति की पूजा नहीं, जैसे आप जिम में जाते हैं ना, अनेक लोग कसरत करने के लिए जिम में जाते हैं, वहां जिम में बड़े बड़े पहलवानों के फोटो मूर्तियां लगे वाले रहती है, क्या उन फोटो मूर्ति की आरती पूजा होती है? क्रिकेट के स्कूल में सचिन तेंदुलकर, गावस्कर, कपिल देव इनके फोटो वगैरह रहते हैं, क्या उनकी पूजा करते हैं? जिम में बड़े बड़े पहलवानों के फोटोज रहते हैं, उनकी पूजा नहीं करते कोई। कराटे के स्कूल में ब्रूस ली के फोटो, बॉक्सिंग के स्कूल में माइक टायसन के फोटो, उनकी कोई पूजा नहीं करते। वो फोटो वहां पर किस लिए? हमें प्रेरणा मिले कि हमें भी इस मार्ग पर चलना है, मुझे भी मेरी बॉडी ऐसी बननी है, कसरत करें, जिम में जाते हैं मुझे भी ऐसा बनना है, क्रिकेट स्कूल में मुझे भी ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले, इसलिए वो फोटो रखते हैं वहां पर। इसलिए हम मूर्ति रखते हैं, सिर्फ प्रेरणा मिले उन मार्ग पर चलने के लिए, बस उसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते। सिर्फ उन्होंने बताया मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा, प्रोत्साहन मिले, सामने हमारा कोई उद्देश्य हो, हमारा सामने एक आदर्श होना चाहिए, अपने सामने कोई कोई आदर्श होना चाहिए, तो एक आदर्श है हमारे सामने, इसलिए हम ये रखते हैं। उस तरह आप भी सही माने में जैसा श्री कृष्ण ने कहा वैसा कहकर अपना कल्याण कीजिए। जैसे डॉक्टर्स अनेक लुटेरे, आपको पता है, कुछ डॉक्टर अच्छे भी है, कुछ डॉक्टर पेशेंट को लूटते भी है। उसी तरह यानी 10 रुपए में इलाज, पेशेंट का इलाज होने वाला है तो भी हजारों लाखों का बिल बना देते हैं, लूटते हैं। सभी डॉक्टर नहीं है ऐसे, अच्छे डॉक्टर भी है, लेकिन कुछ डॉक्टर लुटेरे। उसी तरह जो ये लोग है क्या, अलग अलग कोई भी गुरु लोग है, पूजा पाठ करवाने वाले, उनमें से कुछ गुरु लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं, बहुत अच्छे से आपको शुभचिंतक बनकर आपको सही रास्ता दिखाते हैं। लेकिन कुछ गुरु लोग ऐसे भी है कि आपको अंधश्रद्धा में उलझा कर पैसे ऐंठने का काम करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं और कोई नाराज नहीं होना है, जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूं। तो इतना कहकर एक और का श्लोक है, ये श्लोक मुझे याद है बहुत साल से, लेकिन ये श्लोक कौन से ग्रंथ में वो तो मुझे नहीं पता, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। गूगल पर क्या है, उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा। सहजावस्था है, उत्तम है, ध्यान करते 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 बहुत ऊंची अवस्था पर, जैसा भी मैंने बताया, स्थित प्रज्ञ अनासक्त स्थित प्रज्ञ बन गए, तो वो सहजावस्था है, वो उत्तम है। फिर मध्यमा ध्यान धारणा, ध्यान धारणा मध्यमा है, और उसी में लिखा गया है मूर्ति पूजा धमाधमा, अधम से अधम है मूर्ति पूजा। तो आप ये गूगल पर सर्च कर सकते हैं, मैंने आपके भले के लिए कहा। तो
आदरणीय सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी और केंद्र के सभी मंत्रीगण, बिहार राज्य के आदरणीय सम्माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जी, आदरणीय सम्माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य सभी मंत्रीगणों से मैं आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध से संबंधित किसी भी स्थान पर जो लोग बुद्ध के अनुयायी नहीं है, ऐसे लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए। भगवान बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थान है पूरे देश भर में, उन सभी स्थानों पर वो सभी के सारे स्थान बुद्ध के अनुयायियों को सौंप दिया जाए और वहां पर सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध की शिक्षा सिर्फ वही होनी चाहिए। भगवान बुद्ध की शिक्षा से व्यतिरिक्त अन्य कुछ भी वहां नहीं होनी चाहिए और भगवान बुद्ध की मूर्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी मूर्ति वहां पर नहीं होनी चाहिए। मूर्ति, प्रतिमा, मूर्ति या फोटो सिर्फ बुद्ध की, अन्य कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जो लोग भगवान बुद्ध के अनुयायी नहीं है उनका वहां पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और मूर्ति पूजा के बारे में बताऊं तो जहां तक मेरी जानकारी, जहां तक मेरा अभ्यास है, मूर्ति पूजा तो कोई काम की नहीं है। सिर्फ हमें प्रेरणा मिले इसलिए कोई मूर्ति रखते हैं तो अच्छी बात है, हमें उस मार्ग पर चलना है। लेकिन अभ्यास तो अभी श्री कृष्ण ने बताया ना, जिनको आपके भगवान बताए तो उस मार्ग पर चलकर अपना कल्याण करिए। फिर से मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी मैंने कहा कि जो आंदोलन चल रहा है, और एक और बात, सभी मंत्रीगण, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, विदेशों से लाखों लोग भारत में आते हैं, तो आपको पता है ना, बोध गया में भी लाखों लोग आते हैं, हर साल आते हैं, लाखों लोग आते हैं। और वो लोग भी बोध गया में देखते हैं कि यहाँ पर अलग अलग कर्मकांड हो रहे हैं, हिंदू समाज के लोग अलग अलग कुछ कर्मकांड वहां पर हो रहे हैं, वहां पर कुछ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां, उनकी पूजा हो रही है। तो लोग क्या सोचेंगे कि क्या हो रहा है भारत में? ये देश की भी बदनामी हो सकती है, इससे देश की भी बदनामी है। ये भारत के लोग क्या कह रहे, भगवान बुद्ध की जहां पर ज्ञान प्राप्ति के स्तर पर या अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां क्यों, यहाँ पर क्या अलग पूजा पड़ क्यों? इसके बाहर करुण सीमा के बाद वहां पर बोध गया में जाओ, मेन महाविहार है, वहां पर बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ और 7 सप्ताह वहीं पर बोधिवृक्ष के इर्द गिर्द वहीं पर आसपास में 7 सप्ताह वहां पर रहे बुद्ध ने। तो पूरा का पूरा परिसर बुद्ध के अनुयायियों को सौंप दिया जाए हमेशा के लिए, और पूरे भारत में जितने भी स्थान है वो बुद्ध के अनुयायियों को सौंप दिया जाए। और आप बिल्कुल कहते हो आप सही भक्त बनिए, सही श्रद्धावान बनिए और अपना कल्याण करिए। तो मैंने अभी जो कुछ भी कहा इतने देर में, तो मैंने अभी जो कुछ भी कहा उसमें से अगर किसी को बुरा लगता हो, अगर किसी को क्रोध आता हो, अगर किसी को दुख होता हो, या कुछ भी जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती भी हुई हो सकती है गलती, तो मैं आप सबसे विनम्रता से क्षमा चाहता हूं। कृपया मुझे क्षमा कीजिए और मेरी गलती मुझे बताने का प्रयास भी कीजिए ताकि मैं उसे सुधार सकूं। और मैंने जो कुछ भी कहा वो अगर गलत है तो मुझे फोन करके बता दीजिए कि आपने ये जो कहा वो गलत है, और बल्कि ये सच्चाई, लेकिन सच्चाई मुझे सबूत के साथ चाहिए, प्रमाण के साथ चाहिए, और प्रमाण भी असली ग्रंथों में से, क्योंकि अपने देश में अनेक ग्रंथों में मिलावट हुई है। भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ ग्रंथों में भी कुछ बहुत मिलावट हुई है, तो असली ओरिजिनल ग्रंथों में से मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। फिर एक बार कह रहा हूं, मैंने अभी जो कुछ भी कहा, मेरे किसी भी वाक्य से, किसी भी विधान से अगर किसी को बुरा लगा हो, किसी का मन दुखा हो, किसी को अपमान लगा हो, तो या मुझसे जाने अनजान में कोई गलती हुई हो, तो मैं सबसे विनम्रतापूर्वक माफी चाहता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपना परिचय देता हूं, मेरा नाम है भिक्षु संघानंद स्थविर, मैं महाराष्ट्र में नागपुर का रहने वाला हूं, और मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर है 9209179067। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी विपश्यना ध्यान साधना के शिविरों में मैं बैठता हूं, कभी 8-10 दिन के लिए, तो कभी महीने 1.5 महीने के लिए, तो उस समय मेरा मोबाइल बंद रहता है। तो मोबाइल बंद रहने से बुरा ना माने, जब मेरा मोबाइल चालू होगा, जब शिविर में रहता हूँ ध्यान साधना में, तो मोबाइल बंद रखना पड़ता है, तो कुछ दिनों के बाद मेरा मोबाइल चालू हो जाएगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो इतना कहकर आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए मैं यहीं पर रुकता हूँ, और देश में सभी समाज के सभी लोगों के प्रति बहुत 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 मंगल कामना। जैसे बताया, भगवान बुद्ध भी आज तक जितने हुए ब्राह्मण समाज के, क्षत्रिय समाज के हुए, गौतम बुद्ध भी बुद्ध से बड़े ब्राह्मण समाज के थे, और मेरे अनेक मित्र, तब मैं व्यापार करता था, गृहस्थ जीवन में स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, अनेक मित्र मेरे ब्राह्मण परिवार के थे, हिंदू परिवार के थे, और अन्य समाज के भी थे। इसलिए मैं भेदभाव नहीं करता। स्कूल में मैंने प्रतिज्ञा की थी, सारे भारतीय मेरे बांधव है, तो आप सब मेरे सगे भाई बहन है, तो आप सबके प्रति मंगल कामना करते हो। मैं यहीं पर रुकता हूँ। फिर भी मैं प्रधानमंत्री महोदय, आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आदरणीय सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय जी और सभी मुख्यमंत्रीगण से आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि मैंने अभी जो कुछ भी कहा, मुझे उम्मीद है कि आप इस पर विचार करेंगे और आप उचित निर्णय लेंगे, और अविलंब निर्णय लेंगे, शीघ्र आप उचित निर्णय लेंगे। ऐसा सोचकर मैं यहीं पर रुकता हूं और सबके प्रति मंगल कामना करता हूं।
भवतु सब्बमंगलं, भवतु सब्बमंगलं, भवतु सब्बमंगलं।